हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी कंप्यूटर्स के लिए, जिसमें अभी तक हम 30 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं गाइस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उन वीडियोज़ का आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप फर्स्ट 30 क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। हमने आपको बताया था फर्स्ट 100 क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे थोड़े से इजी लेवल के रहेंगे, उसके बाद हम टफ लेवल पे जो है शिफ्ट करेंगे गाइस। चलिए आज हम 31st क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी जो लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं गाइस, मार्क योर राइट आंसर हेयर। याद रखिएगा, प्रोलॉग जो है वह प्रोलॉग लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, यानी कि एआई में। क्लियर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ यूज़ की जाती है गाइस? 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे प्रोलॉग आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म है वो कॉइन किसने करी है, यानी कि हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, बताइए गाइस यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का क्या होगा। चार्ल्स बेबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जॉन वॉन न्यूमैन कौन है? जिन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर डेवलप किया था। तो लास्ट ऑप्शन आपका बचता है गाइस जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी जो है उन्होंने टर्म की कॉइन की थी टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। याद रखोगे गाइस। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जॉन मैकार्थी यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। That is question number 33. Dash is a computational model based on the structure of biological neural networks. जैसे बायोलॉजी में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, उसी तरह के जो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है एक कंप्यूटेशन मॉडल, उसे हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, डैश इज ए कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन नेटवर्क। जिन्होंने भी बायो पढ़ी होगी उनको पता होगा न्यूरॉन का क्या नेटवर्क्स होता, किस तरह से नेटवर्क्स जो होता था न्यूरॉन्स का। तो सेम उसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड एक कंप्यूटेशनल मॉडल है, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं गाइस। तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी कि ANN हम उस नेटवर्क को कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए 34th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब बात आती है अ न्यूरल नेटवर्क इन विच द सिग्नल पासिस इन ओनली वन डायरेक्शन, कि वो न्यूरल नेटवर्क जिसमें जो सिग्नल होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में पास होता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है। याद रखिए गाइस, वो न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, जिसमें जो सिग्नल होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पास होता है, उसे हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। क्या कहते हैं? फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखे होंगे, न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर आपने क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे। तो 35th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश इज़ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, यानी कि ANN की एक टाइप है, विद मल्टीपल हिडन लेयर्स बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स। कि डैश जो है वो एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जिसमें क्या होती है, जिसमें मल्टीपल हिडन लेयर्स होती हैं इनपुट और आउटपुट लेयर्स के बीच में। ठीक है, वो जो है नेटवर्क कौन सा होता है वो आपको बताना है। क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिया। तो गाइस यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा उसे हम कहेंगे डीप न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, डीप न्यूरल नेटवर्क इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल हिडन लेयर्स बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता है। द चिप यूज इन कंप्यूटर्स इज मेड अप ऑफ। जो चिप्स होती हैं या फिर आप बोल सकते हो ICs होती हैं, वो किसके थ्रू बनाई जाती हैं, किसके जरिए बनाई जाती हैं? सिलिकॉन, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम या फिर नन ऑफ अबव। तो गाइस आप सबको पता है सिलिकॉन की मदद से हम चिप्स को बनाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन जहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बताइए कि 4th जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे? ICs के ऊपर, वैक्यूम ट्यूब के ऊपर, ट्रांजिस्टर्स के ऊपर या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर? बताइए गाइस कि 4th जनरेशन के कंप्यूटर किसके ऊपर बेस्ड थे? तो वो बेस्ड थे गाइस माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर आपके 4th जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो बेस्ड थे। अब मूव करते हैं। फर्स्ट आपको बताना है 38th क्वेश्चन में द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड, की जो कंप्यूटर की
जो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप की गई थी वो कौन सी थी? सिंपल, ठीक है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज, कि जो पहली कंप्यूटर की लैंग्वेज डेवलप की गई थी वो कौन सी है, वो आपको बताना है गाइस। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, मार्क योर राइट आंसर। तो याद रखिएगा, फोर्ट्रॉन जो थी वो पहली कंप्यूटर लैंग्वेज थी जो कि डेवलप की गई थी। चलिए 39th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाज नोन एज, कि पहला कैलकुलेटर जो कि परफॉर्म कर सकता था अर्थमेटिकल ऑपरेशन कौन से? 4 अर्थमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से? एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। उसे हम क्या कहते थे गाइस? ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, आपको राइट आंसर यहाँ पे मार्क करना है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका स्टेप रैकनो, ठीक है। स्टेप रैकनो जो था वो आपका पहला कैलकुलेटर था जो कि परफॉर्म कर सकता था 4 अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज, आप सब ने MS एक्सेल सुना होगा, लेकिन पहला कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा था वो आपको बताना है गाइस, ठीक है। वो MS एक्सेल नहीं था, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि पहला कंप्यूटर का जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वो कौन सा था। तो गाइस वो था आपका VC कैल्क, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है आपका, कि पहला कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो था वो था VC कैल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, कि नीचे जो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रोवाइडेड है इनमें से कौन सी 4th जनरेशन की लैंग्वेज थी, ठीक है। 4GL यानी कि 4th जनरेशन लैंग्वेज। शॉर्ट फॉर्म में आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 4GL लिखा हो तो आप समझ आइएगा कि 4th जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। बताइए, कोबोल, पावर बिल्डर, फोर्ट्रॉन या फिर नन ऑफ अबव। दोस्तों पावर बिल्डर जो थी, ठीक है, इनमें से जो पावर बिल्डर है वो 4th जनरेशन लैंग्वेज की जो है, 4th जनरेशन की एक लैंग्वेज है। याद रखना है गाइस आप सभी ने, ठीक है। पावर बिल्डर इज एन 4th जनरेशन लैंग्वेज। BDU आप सब जानते हैं, BDU की फुल फॉर्म काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट हम उसे कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट के स्टैंड्स फॉर BDU, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं था गाइस। चलिए 43rd क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम, कि बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज को कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है, ठीक है, आसानी से समझ लेता है, वो आपको बता रहे हैं बिना किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम के। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, उसका नाम, उस लैंग्वेज का नाम ही आपको बता देगा, ठीक है। तो यानी कि मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर जो होते हैं वो डायरेक्टली अंडरस्टूड कर देते हैं, किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टूड कर लेते हैं कंप्यूटर्स। अब बात आती है, हरमन हॉलर्थ जो थे उन्होंने कौन सी मशीन डेवलप की थी वो बताना है आपने, ठीक है। हरमन हॉलर्थ डेवलप्ड अ मशीन कॉल्ड पास्कलाइन एनालिटिकल इंजन, सेंसस टैबुलेटर या फिर टैबुलेटिंग मशीन। तो गाइस आप सब ने हिस्ट्री पढ़ी होगी ध्यान से, तो टैबुलेटिंग मशीन जो थी वो हरमन हॉलर्थ ने बनाई थी, ठीक है। तो कौन सी मशीन बनाई थी हरमन हॉलर्थ ने? वो बनाई थी टैबुलेटिंग मशीन। 45th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी कि एडसैक वाज इन्वेंटेड बाय। एडसैक किसने इन्वेंट किया था? अगर आपने हिस्ट्री ध्यान से पढ़ी है, हमारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइडेड हैं कंप्यूटर्स के ऊपर ऑलरेडी, वहाँ से देखिए, हिस्ट्री पढ़िए। हमने हर एक जो आपके टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स थे कंप्यूटर के अंदर, हमने सभी को पढ़ाया हुआ है। उनके PDFs भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप PDFs ही सिर्फ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिर्फ PDFs भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क रखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताना है गाइस। तो अभी तक हम 45 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं हमारे रेगुलर बेसिस पर आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे हम 15 क्वेश्चन करके। तो फर्स्ट 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था थोड़े इजी लेवल के रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस का लेवल मिलेगा थोड़ा सा मॉडरेट या फिर आप टफ लेवल जो है बोल सकते हैं, जो आपने क्वेश्चंस अभी तक देखे नहीं होंगे और जो आपकी काफ़ी हेल्प भी करेंगे, काफ़ी सारी जो आपकी कन्फ्यूजन्स होती हैं उनको दूर करने में। तो गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पे पाना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हम डेली 4 to 5 वीडियोस अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि आपके JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और JKSSB सब इंस्पेक्टर के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं गाइज़। और भी जो भी जिन भी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर्स आता है गाइज़, या फिर जनरल नॉलेज के भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वेरियस एग्ज़ाम्स आपके उस हमारे वीडियोस के थ्रू कवर हो जाएंगे। ज़रूर से विजिट करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो ही सब्सक्राइब करिएगा गाइज़। ऑल द बेस्ट गाइज़, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।